Hello student, in this video we will discuss about hydrocarbon topic, that is alkene. इस वीडियो में हम कंटेंट लेने वाले हैं आइसोमेरिज्म ऑफ अल्कीन. अल्कीन का आइसोमेरिज्म हम डिटेल में देखने वाले हैं. सो आइसोमेरिज्म के दो टाइप रहते हैं अल्कीन में. फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. सेकेंड टाइप जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. सेकेंड टाइप कौन सा है? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के दो टाइप रहते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म. चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है. एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हैव टू टाइप्स, सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर. सिस और ट्रांस आइसोमर. फर्स्ट वी विल डिस्कस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम डिस्कस करने वाले हैं. उसके नाम में ही स्ट्रक्चरल मीन्स स्ट्रक्चर चेंज होता है उसका. मीन्स स्ट्रेट चेन का ब्रांच का स्ट्रेट चेन, या फिर ब्रांच का मोर ब्रांच होता है. सो आइसोमेरिज्म की सिंपल डेफिनेशन क्या है? देखो, द कंपाउंड विच हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला. द कंपाउंड विच हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला. आइसोमेरिज्म में क्या है? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला but different structural formula called isomer and whole phenomena is called as isomerism. It is the basic definition of isomerism. Okay, isomerism की definition तो हमने देख ली. Same molecule, the compound which having same molecular formula but different structural formula called isomer and whole phenomena is called as isomerism. सभी phenomena को क्या कहेंगे? Isomerism कहेंगे. So first we will discuss structural isomerism. Structural में first part है chain isomerism, then position isomerism. chain isomerism का पार्ट हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद में position isomerism, उसके बाद में geometrical isomerism के दो टाइप, cis trans isomerism. ठीक है. We will discuss here chain isomerism. So chain isomerism, isomerism कंपैरिजन से बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है. कंपैरिजन करके एक ही एग्जाम्पल है और उसमें आइसोमेरिज्म कौन सा है ये हम नहीं बता सकते बच्चों. एक से ज़्यादा एग्जाम्पल रहे तो कंपैरिजन करके बताएंगे कि उसमें आइसोमेरिज्म कौन सा है. ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है मैंने ब्यूट 1-ENE और सेकेंड एग्जाम्पल लिया है मैंने 2-methyl prop 1-ENE. 2-methyl prop 1-ENE. दो एग्जाम्पल कंपेयर करो स्टूडेंट. कंपेयर दिस टू एग्जाम्पल. हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन गिवन एग्जाम्पल? हाउ मेनी कार्बन्स? देयर आर 4 कार्बन. 1 2 3 4. 1 2 3 4 मीन्स दोनों कंपाउंड में कार्बन का नंबर है 4. ठीक है. फर्स्ट कंपाउंड में हाइड्रोजन देखते हैं कितने हैं? 2 + 1 3 + 2 5 + 3 8. ठीक है. फर्स्ट वाले कंपाउंड में हाइड्रोजन कितने हैं? 8. सेकेंड कंपाउंड 1 2 3 4 कार्बन आइटम्स आर हियर. हाइड्रोजन 2 + 3 + 3 दैट इज 8. मीन्स दोनों कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है. मीन्स मोलिकुलर फॉर्मूला मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन कंपाउंड. नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने ही रहने चाहिए. इस वाले कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन जितने हैं उतने ही इस वाले कंपाउंड में प्रेजेंट है. बट एक डिफरेंस है बच्चों. कौन सा डिफरेंस है? दिखाई भी दे रहा है. देखो, इस वाले कंपाउंड में स्ट्रेट चेन है, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में लिखे हुए हैं. ठीक है. और इस वाले कंपाउंड पर 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, 4th वाला कार्बन ब्रांचिंग पर है. ब्रांचिंग सब्स्टिट्यूएंट है. ठीक है. सो इसको बोलेंगे ब्यूट 1-ENE. इसका नाम है 2-methyl prop 1-ENE. इस वाले और इस वाले कंपाउंड में डिफरेंस क्या है? कार्बन हाइड्रोजन का नंबर सेम है. दैट इज पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला. ठीक है. स्ट्रक्चर डिफरेंट है बच्चों. स्ट्रक्चर डिफरेंट है.
सो ये वाली स्ट्रेट चेन है, इसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट है, ब्रांचिंग CH2C CH3 CH3। इस वाले में स्ट्रेट चेन है, इस वाले में ब्रांचिंग है। डबल बॉन्ड की पोजीशन उसी जगह पर है, ओनली स्ट्रेट चेन का कन्वर्जन ब्रांचिंग में होता है, कार्बन का स्केलेटन चेंज हो जाता है, स्ट्रेट चेन का ब्रांचिंग में कन्वर्जन हो जाता है। इसके लिए इसको क्या कहते हैं एक दूसरे को, चेन आइसोमर्स, बोथ आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के क्या है बच्चों, चेन आइसोमर्स है। मैं और एक एग्जांपल देना चाहूंगा बच्चों, इधर और एक एग्जांपल इधर ही देता हूं मैं आपको चेन आइसोमेरिज्म का। ये तो एग्जांपल समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म का। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5। देखो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं किया, हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाहिए, ठीक है, बट कॉन्सेंट्रेट करो, डबल बॉन्ड की पोजीशन तो वही है, डबल बॉन्ड की पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप तो चेंज नहीं हो रहा, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी वही है, फंक्शनल ग्रुप भी वही है। चेंज क्या हो रहा है, इधर स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन है, इधर भी 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, इधर स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन है, इधर ब्रांचिंग और इधर भी ब्रांचिंग है। इधर हाइड्रोजन बैलेंस करता हूँ बच्चों में, हाइड्रोजन है CH2 CH CH2 CH2 CH3, इधर CH2 CH2 CH3 CH3, इधर CH2 CH CH CH3 CH3, ठीक है। इस सारे कंपाउंड में कार्बन का नंबर कितना है, चलो कार्बन का नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो तीनों कंपाउंड में 5 कार्बन है। हाइड्रोजन का नंबर देखते हैं, 2 + 1 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10, इधर 2 2 3 3, सभी हाइड्रोजन काउंट करो 10 ही आएंगे, इधर भी काउंट करो 2 + 1 + 1 + 3 + 3, कितने आएंगे 10। सो इस तीनों कंपाउंड का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है बच्चों, मोलेकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम ही है। सो क्या चेंज हो रहा है, स्ट्रेट चेन का कन्वर्जन ब्रांचिंग में हो रहा है, डबल बॉन्ड की पोजीशन भी वही है, डबल बॉन्ड की पोजीशन भी नहीं चेंज हो रही। सो 3 एग्जांपल्स, जो 3 एग्जांपल दिख रहे हैं आपको, वो 3 एग्जांपल एक दूसरे के चेन आइसोमर है, चेन बदल रही है, एक बार स्ट्रेट है एक बार ब्रांच्ड है, बट मेंटेन क्या हो रहा है, सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर हियर। कितने भी कार्बन लेकर कर सकते हो, 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन, ठीक है, समझ में आ गई बात। चेन आइसोमेरिज्म इज व्हाट, सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इन केस ऑफ चेन, दैट इज ब्रांचिंग, स्ट्रेट चेन ब्रांचिंग, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांचिंग। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की, ठीक है। पहला वाला तो पार्ट खत्म हो गया बहुत अच्छी तरह से, सेकंड वाला पार्ट हमारा रह गया है, वो हम कंप्लीट करेंगे। पोजीशन आइसोमेरिज्म बच्चों, कंपैरिजन आना चाहिए, कंपैरिजन सीखो, कंपेयर करना आना चाहिए एग्जाम्पल में, तभी आपको उस पर क्या डिफरेंस है ये पता चलता है, ठीक है। सो पोजीशन आइसोमेरिज्म, नाम में ही पोजीशन है। सो पोजीशन किसकी, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अगर चेंज होती है तो उसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखो ये दो कंपाउंड है, ठीक है। सो पहला वाला कंपाउंड का नाम है ब्यूट 1-ENE, फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH-CH2-CH3, ठीक है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल है CH3-CH डबल बॉन्ड CH-CH3, उसका नाम है ब्यूट 2-ENE, ठीक है। दोनों कंपाउंड में कार्बन का और हाइड्रोजन का नंबर काउंट करते हैं हम। पहले वाले कंपाउंड पर हाइड्रोजन कार्बन का नंबर 1 2 3 4, पहले वाले एग्जांपल पर कार्बन का नंबर 4 है, दूसरे वाले एग्जांपल पर 1 2 3 4, कार्बन का नंबर दोनों एग्जांपल पर सेम है। हाइड्रोजन का काउंट करते हैं बच्चों,
पहले एग्जाम्पल पर हाइड्रोजन है 2 + 1 3 + 2 5 + 3 8, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 8 हाइड्रोजन आर हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हाइड्रोजन का नंबर 3 + 1 + 1 + 3 3 + 1 4 5 + 3 8, ठीक है। मीन्स दोनों एग्जाम्पल में कार्बन हाइड्रोजन का नंबर कांस्टेंट है, एलिमेंट सेम ही है, नंबर भी सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। सो मोलेकुलर फॉर्मूला सेम, इसको बोलते हैं मोलेकुलर फॉर्मूला। मोलेकुलर फॉर्मूला, मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है, बट चेंज क्या हो रहा है? ये भी स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है, ब्रांचिंग तो नहीं है, वरना हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं इसको। स्ट्रेट चेन ऊपर भी है, नीचे भी है। सो डबल बॉन्ड कहां पर है? देखो, डबल बॉन्ड फर्स्ट 2 कार्बन पर है, इधर सेकेंड एंड थर्ड कार्बन पर है। अगर नंबर दिए जाए 1 2 3 4 1 2 3 4, सो फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन कंटेन्स डबल बॉन्ड एंड हियर सेकेंड एंड थर्ड कार्बन कंटेन्स डबल बॉन्ड। सो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। डबल बॉन्ड मीन्स फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई है। सो चेन का स्केलेटन जो है, कार्बन का स्केलेटन नहीं चेंज हुआ, ओनली डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है, इसलिए इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। पोजीशन चेंज हो गई है, पोजीशन इधर थी, अभी पोजीशन आगे है, डबल बॉन्ड की जगह चेंज हो गई है। सो इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। और एग्जांपल देता हूं बच्चों में आपको, देखो, the compound which having same molecular formula but different structural formula, that is in case of position of double bond। मैं एग्जांपल देता हूं, देखो, फर्स्ट एग्जांपल में देता हूं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं 1 2 3 4 5, ठीक है। डबल बॉन्ड में इधर रखता हूं और डबल बॉन्ड में इधर रखता हूं। चलो, नंबर ऑफ कार्बन तो सेम लिए और हाइड्रोजन से बैलेंस करते बच्चों। देखो, CH3 CH CH CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH CH2। देखो, इन दोनों कार्बन पर, इन दोनों कंपाउंड पर कार्बन का नंबर काउंट करो बच्चों। हाउ मेनी कार्बन आर हियर? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, कार्बन का नंबर है 5। 5 कार्बन आर प्रेजेंट इन गिवन एग्जाम्पल। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर हियर? सो हाइड्रोजन का नंबर 3 + 1 4 + 1 5 + 2 7 + 3 10। हाइड्रोजन का नंबर 10 है पहले वाले एग्जाम्पल पर। सेकेंड एग्जाम्पल कंटेन्स हाउ मेनी हाइड्रोजन आर हियर? 3 + 2 5 + 2 7 + 1 8 + 2 10। सो दोनों एग्जाम्पल में C5H10 फॉर्मूला मेंटेन हो रहा है, मेंटेन हो रहा है बच्चों, मीन्स कांस्टेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कांस्टेंट इन बोथ एग्जाम्पल, दैट इज मोलेकुलर फॉर्मूला सेम। मोलेकुलर सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इन केस ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की जगह आप किधर है? देखो, अगर मैं नंबर डालूं 1 2 3 4 5, ठीक है। डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक आता है उधर नंबर डालते हैं हमें, 1 2 3 4 5। IUPAC का रूल है, डबल बॉन्ड जिस साइड से नजदीक आता है उस साइड से नंबर डालते हैं हम। सेकेंड एंड थर्ड कंटेन्स डबल बॉन्ड एंड हियर फर्स्ट एंड सेकेंड कंटेन्स डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। सो इसको क्या बोलेंगे हम? कौन सा आइसोमर? पोजीशन आइसोमर। समझ में आ गई बात बच्चों? और एक एग्जांपल दूं? ठीक है, और एक एग्जांपल देता हूं पोजीशन आइसोमेरिज्म का। देखो, मैं आपके सामने 1 2 3 4
चलो कंपाउंड 1 एंड 2, 2 एंड 3 एंड 1 एंड 3 क्या क्या है कंपैरिजन करके हम बताते हैं। चलो मीन्स चेन एंड पोजीशन आपको ढूंढना है अभी। हाइड्रोजन भी हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, सभी कंपाउंड खत्म होने के बाद बैलेंस किए तो भी चलेगा, बट हाइड्रोजन रहने चाहिए उधर, ठीक है। सो कंपाउंड नंबर 1 एंड 2 कौन सा आइसोमेरिज्म है दोनों में? देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन तो सेम है, डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम है, बट कार्बन स्ट्रेट चेन में है, कार्बन ब्रांचिंग पर है। तीनों कार्बन पर कार्बन का हाइड्रोजन का नंबर सेम ही है। मैं हाइड्रोजन लिखता हूं बच्चों, CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3 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 CH CH CH3। समझ में आ गया? सो फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल में कंपेयर करो, कार्बन का और हाइड्रोजन का नंबर सेम ही है, डबल बॉन्ड की पोजीशन तो सेम है, बट कार्बन की चेन लेंथ बदल गई है, स्ट्रेट चेन है, इधर ब्रांचिंग है, कार्बन का स्केलेटन चेंज हुआ है। सो फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल्स आर, कौन से आइसोमेरिज्म है? फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल में कौन सा आइसोमेरिज्म है? चेन आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म बच्चों? चेन आइसोमेरिज्म। चलो बात करते हैं हमें अब सेकंड एंड थर्ड की। सेकंड एंड थर्ड में कौन सा आइसोमेरिज्म है देखते हैं। सेकेंड एंड थर्ड में देखो इधर ब्रांचिंग है, टोटल कार्बन हाइड्रोजन सर सेम, इस कंपाउंड में जितने कार्बन हाइड्रोजन है उतने ही इस कंपाउंड में प्रेजेंट है, ठीक है। इस पर कार्बन हाइड्रोजन जितने हैं उतने ही इस कंपाउंड पर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट इधर ब्रांचिंग है, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन पर है, 4th कार्बन ब्रांचिंग पर है, इधर 4 कार्बन स्ट्रेट चेन पर है। सो इसमें पहला तो होगा चेन आइसोमेरिज्म। चेन है, डबल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन पर है, इधर डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 2 3 सेकंड एंड थर्ड पर है, डबल बॉन्ड की पोजीशन इधर है, इसमें आगे चली गई है, पोजीशन चेंज हो गई है। सो चेन प्लस पोजीशन आइसोमेरिज्म है। चेन भी है, पोजीशन भी आइसोमेरिज्म है। ये दोनों एग्जांपल एक दूसरे के, चेन आइसोमेरिज्म भी है और पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है। बात करते हैं हम है अब फर्स्ट और थर्ड की। फर्स्ट एंड थर्ड एग्जांपल में कौन सा आइसोमेरिज्म है? देखो 4 कार्बन स्ट्रेट चेन पर है, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन पर है, डबल बॉन्ड पहले 2 कार्बन के बीच में है, इधर सेकंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में है, डबल बॉन्ड की पोजीशन स्टार्टिंग में है, इधर मिडल में है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है ना, पहले स्टार्टिंग में थी, बाद में आगे चली गई है, ठीक है। सो स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन है। सो ए कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया? पोजीशन ओनली, ओनली पोजीशन आइसोमेरिज्म इज देयर। समझ में आ गई बात? कुछ डाउट है? चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म में सभी क्लियर करवा दिया मैंने, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। चलो तो चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आइसोमेरिज्म दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्री इंडिकेट्स शेप, ज्योमेट्री का मतलब क्या है? शेप, ठीक है। सो उसके 2 टाइप रहते हैं, सिस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, ये एग्जाम्पल कौन सा है देखो बच्चों, मैं एग्जाम्पल लिखता हूं CH3 C डैश CH3, इधर हाइड्रोजन रखा, इसका नाम है ब्यूट। देखो इस वाले एग्जाम्पल का नाम क्या आएगा? ब्यूट 2 ENE, बहुत आसान है, 1 2 3 4 ब्यूट 2 ENE कंपाउंड है। बट ये कंपाउंड दोनों स्टाइल से प्रेजेंट किया जाता है, देखो दोनों स्टाइल में प्रेजेंट रहता है, उसका शेप ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। देखो इस वाले कंपाउंड में मैंने क्या किया, फर्स्ट डबल बॉन्ड 1 2 3 4 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड सेकंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में, सो ब्यूट 2 ENE है, दोनों स्ट्रक्चर ब्यूट 2 EN ही है, ब्यूट 2 ENE। बट फर्स्ट स्ट्रक्चर कंटेन्स कौन से भी 2 ग्रुप, इधर जो ग्रुप कंपेयर करोगे वही ग्रुप इधर देखो, अगर आप CH3 को कंपेयर करोगे, CH3 को, दोनों CH3 कहां पर है? डबल बॉन्ड के एक साइड पर, या फिर नीचे, या फिर ऊपर, या फिर एक साइड पर, या फिर इस साइड पर,
डबल बॉन्ड के एक साइड पर सेम ग्रुप है तो सिस आइसोमर कहा जाता है उसको। यही दो ग्रुप इधर भी कंपेयर करो, वरना इधर अलग ऐसे मत करो। जो दो ग्रुप इधर कंपेयर कर रहे हो वही दोनों ग्रुप आपको आगे वाले एग्जाम्पल में कंपेयर करने पड़ेंगे, तभी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। देखो इधर CH3 कंपेयर किया था, मैं इधर भी CH3 कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। दो CH3 इधर एक ही साइड पर थे, डबल बॉन्ड के एक साइड पर, वही दोनों ग्रुप एक दूसरे के अभी कैसे है, अपोजिट है, अपोजिट टू ईच अदर। सो अपोजिट अगर दो सेम ग्रुप रहे तो उसको बोलते हैं ट्रांस। हाइड्रोजन के बारे में भी आप सोच सकते हो, हाइड्रोजन अगर इधर हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन एक साइड पर है, सो सिस, इधर हाइड्रोजन अपोजिट टू ईच अदर है, सो इसको ट्रांस कह सकते हैं। किसी भी एक ग्रुप को कांस्टेंट रखो। CH3 के बारे में देखते हो तो CH3 ही देखो दोनों का एग्जाम्पल में। सो दोनों एग्जाम्पल But2En ही है, बट एक एग्जाम्पल पर टू ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, सो इट इज कॉल्ड सिस, टू ग्रुप और ऑन अपोजिट साइड, सो इट इज कॉल्ड ट्रांस। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कितने टाइप रहते हैं, सिस एंड ट्रांस। सिस का कब कहा जाता है, इफ बोथ ग्रुप, इफ टू सेम ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। सो इसको बोलते हैं सिस But2En। ट्रांस कब कहा जाता है, इफ टू सेम ग्रुप प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, देन इट इज कॉल्ड ट्रांस। और एक इंपॉर्टेंट थिंग, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, जेईई नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, क्योंकि CH3 बहुत दूर है। देखो अगर डबल बॉन्ड इधर है, एक CH3 ऊपर होगा, एक CH3 नीचे होगा, दोनों में कोलिजन वगैरह नहीं होगा, कोलाइड नहीं हो सकते, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। बट अगर दोनों ऊपर रहे या फिर दोनों नीचे, दोनों CH3 से ऊपर या फिर दोनों CH3 से नीचे रहे तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है, कंपाउंड टूट भी सकता है, ठीक है। सो ये लेस स्टेबल है, ट्रांस वाला मोर स्टेबल रहता है। समझ में आ गई बात? मैं स्टार्टिंग से रिवाइज करवाता हूँ बच्चों। देखो हम हाइड्रोकार्बन में अल्कीन टॉपिक ले रहे थे, कंसेप्ट ले रहे थे इस वीडियो में आइसोमेरिज्म, ठीक है। सो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है, द कंपाउंड विच हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कॉल्ड आइसोमर एंड होल फेनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। फेनोमेना मींस प्रोसेस। अल्कीन के दो टाइप्स रहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल के दो टाइप रहते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म हम कब कह सकते हैं, अगर दोनों या फिर दो से ज्यादा एग्जाम्पल पर चेन लेंथ सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, कार्बन हाइड्रोजन का नंबर सेम है, बट चेन की लेंथ चेंज हो जाती है, कार्बन स्केलेटन चेंज हो जाता है, स्ट्रेट चेन है, दूसरे में ब्रांच चेन है, तो उसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म का खत्म हुआ। पोजीशन आइसोमेरिज्म मींस व्हाट, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज डिफरेंट। पहले वाले एग्जाम्पल पर डबल बॉन्ड फर्स्ट सेकंड कार्बन पर होगा और दूसरे वाले एग्जाम्पल पर उधर नहीं होगा, दूसरी जगह पर होगा, ठीक है। सो उसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वाला पार्ट डिस्कस किया था हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसके टाइप है सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस आइसोमर कब कहा जाता है, डबल बॉन्ड के एक साइड पर सेम ग्रुप है, कौन से भी, नीचे वाली, ऊपर वाली, राइट या फिर लेफ्ट, डबल बॉन्ड के एक साइड पर सेम ग्रुप है तो सिस। वही ग्रुप दूसरे कंपाउंड में अपोजिट साइड पर है, देन इट इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। आज के वीडियो में हमने आइसोमेरिज्म इन डिटेल देखा है। थैंक यू।